डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तेहरान और फासा में हजारों युवा सड़कों पर उतरे, सरकारी इमारतों में तोड़फोड़, 3 की मौत, 20 गिरफ्तार, तनाव और ज्यादा बढ़ा। बिलासपुर में पास्टर ने न्यू ईयर भोज और प्रार्थना सभा के दौरान लोगों को बपतिस्मा लेने की शपथ दिलाई, पुलिस ने मामला दर्ज किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने की डेडलाइन दी, सिर्फ 90 दिन बचे। छह से 9 जनवरी तक ओपी चौधरी मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा करेंगे, तीसरे बजट सत्र की तैयारी में विभागीय प्रस्तावों की समीक्षा होगी। और रायगढ़ में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 27.9 डिग्री सेल्सियस। ग्रामीण क्षेत्रों में हल्का कोहरा, शीतलहर का असर जारी, लोग गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत महासमुंद के ऐतिहासिक नगर सिरपुर पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल भी उपस्थित रहे। हेलीपैड पर सांसद रूप कुमारी चौधरी, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने सिरपुर की धरोहर संरक्षण और संवर्धन कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने पुरातात्विक स्थलों का मूल संरचना सुरक्षित रखते हुए सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। लक्ष्मण मंदिर सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया गया और ये सारी जानकारी मीडिया से भी साझा की गई। ऐतिहासिक नगर जो कभी इस प्रदेश के इस क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था, इस सिरपुर में आकर के यहाँ की पुरा संपदा को देखना, 1000 साल तक की यहाँ की विकास की यात्रा को समझना और इस गौरवशाली अतीत को अनुभव करना निश्चित रूप से एक स्पंदन जो है वो शरीर में, मन में पैदा होता है। मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि मुझे आज इस सब का दर्शन करने का, अपने पुरखों के इतिहास और उनके गौरव को, उनकी विकास यात्रा को देखने और समझने का अवसर मिला है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण का ये स्थान जो है ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है और उसके अतिरिक्त देश के 140 टिकटेड मॉन्यूमेंट्स में भी एक मॉन्यूमेंट है, जिसके संरक्षण के लिए यहाँ निरंतर यहाँ की पुरा संपदा का रख रखाव हो सके, उसके लिए भारत सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र की और इस जगह की जितनी महत्ता है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी, पौराणिक दृष्टि से भी, जो समृद्ध विरासत ये समेटे हुए, उसके अनुरूप यहाँ अभी पर्यटन के विकास की भी संभावनाएं हैं। और मैं पर्यटन मंत्री होने के नाते कह सकता हूँ कि इस जगह को अगर ठीक से कनेक्टिविटी दी जाए और ठीक से अगर यहाँ पे विकास जो है, पर्यटन की मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक छत्तीसगढ़ जो पर्यटन की दिशा से, दृष्टिकोण से भी एक नया स्वरूप प्राप्त कर रहा है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम देवरी में पिकनिक मनाने पहुंचे दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। रायगढ़ और पहरिया से आए युवकों के बीच हसदेव नदी में बने क्षतिग्रस्त पुल से आने जाने को लेकर पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते पत्थरबाजी और हाथापाई में बदल गई। घटना से मौके पर कुछ देर तनावपूर्ण माहौल बना रहा। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देकर शांत कराया। फिलहाल घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई। पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है। बेमेतरा के संडी क्षेत्र स्थित सिद्धि माता मंदिर में वर्ष 2026 के पहले दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से ही मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने मां सिद्धि की विशेष पूजा अर्चना कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति द्वारा सुरक्षा और दर्शन के पुख्ता इंतजाम किए गए।
श्रद्धालुओं का मानना है कि मां के दर्शन से साल की शुरुआत करना अत्यंत शुभ होता है। ये भीड़ तो ऐसे सबे दिन थे भाई, लेकिन अभी 9 वर्ष चला से कैसे थी का कि जन मन अपन साल के शुरुआत ला नए मंदिर उंदिर से करबो के और आसपास में तो यही सबसे अच्छा मंदिर है, ओकर वजह से आदमी मन थोड़ा से ज्यादा एमा दिलचस्पी लगा है। मंदिर में पुजारी भैरव बाबा का पुजारी हूँ। मंदिर के विशेषता वहाँ माता जी का चरण छू करके प्रणाम करते हैं। माता जी ने जो मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरा होता है, तो फिर आदमी आना जाना लगे रहता है। कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी 2026 से तो हर साल ये 9 वर्ष के दिन ऐसी भीड़ थी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु मनाते। बाकी अन्य दिन में भी भीड़ थी, लेकिन आज विशेषकर नया साल के उपलक्ष्य में इतना भीड़ है। ये भीड़ तो ऐसे सबे दिन थे भाई, लेकिन अभी 9 वर्ष चला से कैसे थी का कि जन मन छत्तीसगढ़ में इसाफ माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की कार्यप्रणाली विवादों में है। जांजगीर चांपा के उपेंद्र नाथ चंद्रा ने मुख्यमंत्री और आरबीआई को शिकायत भेजकर अवैध लोन वितरण और जबरन वसूली का आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार संस्थान नियमों का उल्लंघन कर क्षमता से अधिक कर्ज बांट रही है और किस्त न चुकाने पर मानसिक प्रताड़ना व क्रेडिट रिपोर्ट खराब करने की धमकी दे रहे हैं। मामले में उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। मैं इसाफ कोऑपरेटिव माइक्रो फाइनेंस में काम करता था, ब्रांच मैनेजर के पद पर था। हमारा काम महिला समूह को लोन बांटना और उनसे पैसा वसूलने का रहता था। जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कस्टमर पैसा नहीं देते थे, उनको मेरे सुपरवाइजर मेरे स्टाफ को और मुझे जबरदस्ती दबाव बना के एंट्री करा देते थे। एंट्री का मतलब ये होता है जिसका पैसा लेते हैं उसी का एंट्री करना रहता है, जिसका नहीं आया उसको नहीं करना रहता है। तो जिनका नहीं आया उसको उनका भी एंट्री करा देते थे और फिर उस पैसे को अब मेरे जो सुपरवाइजर के आने से पहले या ऑडिटर के आने से पहले भरवा देते थे। ये काम गुंडर सिमगा में पहले हुआ। सिमगा में लगभग मैं 5 लाख रुपए के आसपास भरा। उसके बाद उसके बाद क्या है, स्टाफ लोगों के साथ मिलकर मेरे जो सुपरवाइजर रहते थे वो घपला कर रहे थे। एडवांस का कलेक्शन का पैसा खा जाते थे। उसमें सीजोमोन कोसे था, प्रसन्ना बेतवार था, रोशन राम फवेलोन था, ये सब मिले हुए थे। तो मैं स्टाफ लोगों का शिकायत करता था रिटर्न में लेके, तो वो शिकायत पे कोई कार्यवाही नहीं करते थे, बल्कि उन लोगों ने जो झूठा शिकायत किया उसके आधार पर मेरा ट्रांसफर हो गया वहाँ गुंडरदेही। और ये लोग अभी हम लोग नंगे पांव घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं न्याय के लिए। थाने से मतलब पुलिस विभाग जो जांच करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। यही पूरा हमारा सबसे बड़ा परेशानी है। मैं इसाफ कोऑपरेटिव राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर 24 दिसंबर से बेरोजगार डीएड और बीएड अभ्यर्थी अपनी नौकरी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर हैं। कड़ाके की ठंड के बीच अभ्यर्थियों ने अपनी नाराजगी जताने के लिए खून से पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने सरकार को संवेदनशील बताते हुए जल्द निराकरण का भरोसा दिया है, लेकिन अभ्यर्थी ठोस समय सीमा की घोषणा पर अड़े हैं। इंडिया के अंतर्गत नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है और खेलों के इस अभियान के प्रचार के लिए मसाल गौरव यात्रा राज्य के सभी जिलों तक जाएगी। जो संभावित तिथि है नेशनल ट्राइबल गेम्स का वो 14 फरवरी से शुभारंभ होना है और इसके लिए हमारे राज्य में जो ट्रायल और सिलेक्शन की प्रोसेस है वो 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, अलग अलग स्थानों पर होगा। नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को सौंपी है और हम पूरी गंभीरता से बहुत अच्छे तरीके से मेजबानी करेंगे और अच्छी तरह से उस प्रतियोगिता का व्यवस्था और आयोजन हम करने वाले हैं और उस अभियान में तेज गति से हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है। इंडिया के अंतर्गत खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।